भारत न आकर अचानक चीन क्यों पहुंचे एलन मस्क, जानिए पूरा मामला। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एलन मस्क को लेकर रविवार को खबर आई कि वह चीन पहुंचे। उनकी यह खबर कई लोगों को हैरान करने वाली है, क्योंकि एलन मस्क पहले भारत आने वाले थे, वो टालकर वे चीन पहुंच गए। टेस्ला के लिए चीन पहुंचे मस्क। चीन टेस्ला का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। अन्य कार निर्माताओं जैसे एक्सपेंग, जिसका मुख्यालय क्वांगजो में है, वह अपनी कारों में टेस्ला की तरह ही सेल्फ ड्राइविंग फंक्शन पेश करके टेस्ला को कड़ी टक्कर दे रहा है। 28 अप्रैल 2024 को मस्क ने चीन की कार कंपनियों को दुनिया की सबसे प्रतिस्पर्धा कार कंपनी बताया। टेस्ला ने देश में एफएसडी के रोल आउट के बारे में चीनी अधिकारियों को आश्वस्त करने के लिए कदम उठाए। इसमें स्थानीय कानूनों के अनुसार चीनी उपभोक्ताओं के बारे में डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए शंघाई में एक डेटा सेंटर स्थापित करना भी शामिल हुआ। मस्क की ये यात्रा अमेरिका के नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के उस बयान के कुछ दिनों बाद हो रही है, जिसमें कहा गया है कि वह इस बात की जांच कर रहा है कि क्या टेस्ला के ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम की सुरक्षा चिंताओं को ठीक से एड्रेस किया गया है या नहीं। एनएचटीएसए ने रिपोर्ट में कहा है कि जैसा कि पहले से बताया गया कि अगर गाड़ी ऑटो ड्राइविंग पर है तो ड्राइवर को सड़क पर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन पाया गया कि जिन भी कारों का एक्सीडेंट हुआ है उसमें ड्राइवर पर्याप्त रूप से फोकस नहीं थे। टेस्ला के सॉफ्टवेयर की ये जिम्मेवारी है कि ड्राइवर ड्राइविंग पर ध्यान दे और ऑटो ड्राइविंग का मोड उचित परिस्थितियों जैसे हाईवे पर गाड़ी चलाने के दौरान ही लागू किया जाए। मस्क ने वादा किया है कि टेस्ला रोबोटोटैक्सीज के रूप में काम करने में सक्षम होगा। 2015 में उन्होंने कहा कि टेस्ला कारों में 2018 तक फुल ऑटोनोमी हो जाएगी और 2019 में उन्होंने कहा कि कंपनी अगले साल तक रोबोटोटैक्सीज से ऑपरेट होगी। इस महीने उन्होंने कहा कि अगस्त में वे कंपनी के रोबोटैक्सीज से पर्दा उठाएंगे। चीन में टेस्ला कारों पर बैन लगा रहे हैं। निक्की एशिया द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार देश भर में बड़ी संख्या में ऑडिटोरियम और एग्जीबिशन सेंटर टेस्ला वाहनों को अपने यहाँ नहीं आने दे रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले इन वाहनों पर प्रतिबंध आमतौर पर सैन्य अड्डों तक सीमित था, लेकिन अब राजमार्ग संचालक, स्थानीय प्राधिकरण एजेंसी, सांस्कृतिक केंद्र भी इन वाहनों पर कथित रूप से प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। सरकारी दैनिक चाइना डेली के अनुसार मस्क चाइना काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑटोमोबाइल कंपनी के निमंत्रण पर बीजिंग पहुंचे। टेस्ला सभी पाबंदियों को हटाने को लेकर चीनी अधिकारियों से बातचीत कर रही है। चीनी कंपनियों से टेस्ला को खतरा। एलन मस्क बीजिंग का दौरा तब कर रहे हैं जब चीन में उनके टेस्ला बाजार को स्थानीय ईवी वाहनों की बढ़ती बिक्री से खतरा है। अमेरिका कंपनी टेस्ला को पिछले कुछ वर्षों में चीनी ईवी की निर्माताओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने चीन की प्रीमियम ईवी खंड में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने के लिए अपने शंघाई में बने वाहनों की कीमतों में 6% तक की कटौती की है। चीन ने मस्क को क्या कहा? एलन मस्क ने चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग से मुलाकात की और अपने वाहन कंपनी टेस्ला के लिए भविष्य की विस्तार योजनाओं पर चर्चा की। चीन के प्रधानमंत्री ने मस्क से कहा है कि चीन का बाजार विदेशी उद्यमों के लिए हमेशा खुला रहेगा। उन्होंने कहा है कि चीन विदेशी उद्यमों को बेहतर कारोबारी माहौल और मजबूत समर्थन प्रदान करने के लिए बाजार पहुंचने का विस्तार करने और सेवाओं में सुविधा करने पर कड़ी मेहनत करेगा, ताकि सभी
देशों की कंपनियां शांत मन से चीन में निवेश कर सके। चीन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उम्मीद है कि अमेरिका और चीन बीच में मिलेंगे और दोनों राष्ट्र अध्यक्ष के रणनीतिक मार्गदर्शन से द्विपक्षीय संबंधों के स्थिर विकास को बढ़ावा देंगे। मुश्किल में टेस्ला। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की गिरती मांग और सस्ती चीनी निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा को चुनौतियों के कारण टेस्ला के शेयर के भाव गिरे। आलोचक मस्क पर कंपनी के शेयर की कीमत को बढ़ाने के लिए फुल ऑटोनोमी ड्राइविंग की संभावनाओं को लगातार बढ़ावा देने के आरोप लगाते रहे हैं। मस्क इन आरोपों को खारिज करते रहे। टेस्ला मांग बढ़ाने के लिए चीन और अन्य बाजारों में अपनी कारों की कीमतों में कटौती कर रही है। मस्क ने हाल ही में एक्स पर लिखा है कि उत्पादन और मांग को मैच करने के लिए टेस्ला की कीमतों में बार बार बदलाव करते रहना चाहिए। इस साल के 3 महीनों में टेस्ला की ऑटोमेटिक बिक्री में 13% की गिरावट आई है और यह बिक्री $17.3 अरब से गिरकर $13.7 अरब हो गई। टेस्ला की पूरी सेल की बात करें तो इसमें 9% की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2024 में इसके शेयर की कीमत में 32% गिरावट आई है। भारत आने से कर दिया इनकार। आधिकारिक मीडिया के अनुसार एलन मस्क ने कहा है कि टेस्ला की शंघाई गीगा फैक्ट्री कंपनी का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कारखाना है। उन्होंने हर हालात में और ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करने के लिए चीन के साथ सहयोग को गहरा करने की इच्छा जताई। एलन मस्क ने कहा है कि भारत की प्रस्तावित यात्रा टाल दी। भारत में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर देश में टेस्ला का कारखाना शुरू करने की योजना पर बात करने वाले थे। थैंक यू दोस्तों।